ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हाँ, समस्त ऋषि वंशज गोस्वामी जनों, दशनामी गोस्वामी वंश में उत्पन्न और दशनाम धारण करने वाले सभी गोस्वामी जनों को, परम आत्मीयों, समाज के प्रबुद्ध जनों को, समाज प्रेमी जनों को पंडित गिरिमोहन गुरु की ओर से बहुत बहुत ओम नमो नारायण। बीच बीच में हम आपको धार्मिक चर्चाएं करते रहते हैं आपके बीच में, और अभी हमने आप सबकी शुभकामनाओं से, भगवान शिव की कृपा से, और शिव पुराण, नर्मदा पुराण, देवी भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण और अभी अभी गणेश पुराण, ये सब 6-7 पुराणों को हमने दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया है और प्रकाशित भी हो गया है। अनेक गोस्वामी जन उसका लाभ भी ले रहे हैं। हमने उसका लागत मूल्य से भी कम मूल्य रखा है, क्योंकि हमें कोई व्यवसाय तो करना नहीं है। भगवान की कृपा, दाल रोटी चल रही है। हम तो केवल चाहते हैं कि ये धर्म का प्रचार हो और गोस्वामी समाज जो है अपनी जो गुरुता का जो पद है उसे प्राप्त करे। मैंने बहुत पहले, देखिए आज मेरे सामने बहुत अभी ढूंढने में मुझे संवत 2056, अभी चलिए 56 में एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की मैंने, गोस्वामी परिचाय का। ये छोटी सी पुस्तिका मैंने प्रकाशित की है गोस्वामी परिचाय का, जिसमें विशेष सहयोगी इसमें रहे हैं गिरवर गिरी दिल्ली, राम आशीष पुरी गोरखपुर, मदनपुरी खीवासर और आर प्रहलाद गिरी निंगा। ये बड़े विद्वान महापुरुष हैं हमारी समाज के, और जिसमें गोस्वामी गिरवर गिरी जी ने, जो निर्मोही के नाम से साहित्य जगत में प्रसिद्ध है, इन्होंने तो गोस्वामी नामा लिख करके गोस्वामी जगत में एक मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। आने वाली पीढ़ियाँ उनको नमन बंदन करती रहेगी। ऐसे ये 4 प्रमुखों, वैसे तो ये भैया मैं लगभग 20-25 सालों से, 40 ही वर्ष हो गए, 50 ही वर्ष हो गए मुझे काम करते हुए। सारे देश भर के गोस्वामियों से मैंने जुड़ने का प्रयास किया है, और प्राय मैं समझ रहा हूँ मेरी पीढ़ी के जितने भी बड़े बड़े समाज के स्वनाम धन्य महापुरुष हैं, वो उनसे मेरा परिचय पत्रों के माध्यम से हुआ है। इसमें भी मैंने लिखा जो समाज सेवा में अग्रणी। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको सुनकर तो आश्चर्य होगा, अभी तक मेरे द्वारा लगभग 5 गोस्वामी लोगों को पूरे समाज में 5000 पत्र लिखे गए। एक मैंने अनुमान लगाया, और 5000 पत्र लिखे, उसमें से 500 लोगों के जवाब आए। देखिए हमारा समाज कितने पीछे है। और उसके बाद में 100 लोगों ने सहयोग दिया। तो वे 100 लोगों के सहयोग से हमने एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की थी उस समय। इसका नाम गोस्वामी परिचाय का है। इसके सबसे पहले मैंने गोस्वामी प्रकाश नाम की किताब निकाली, उसमें भी बहुत सहयोग मिला आप सबका। इसके बाद में फिर गोस्वामी इतिहास परिचय प्रकाशित हुई। उसकी गोस्वामी इतिहास परिचय की कथा है ये, कि 5000 लोगों को पत्र लिखे, इसमें से 500 ने जवाब दिए और 100 लोगों ने सहयोग दिया। इसके बाद में फिर ये कुछ लोगों ने और सहयोग दिया, जो लोग रह गए थे जिनको बाद में सहयोग मिला, उसको लेकर के मैंने उनका सबका नाम भी दिया है। अब मैं समझ रहा हूँ ये नाम देने की, आपको सुनाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं गुरु जी हर कुछ करते रहते हैं, हमें क्या लेना देना है नामों से। दिया होगा ठीक कुछ लोगों ने सहयोग, पर हमारे लिए तो भाई बड़े अभिनंदनीय है कि उनके सहयोग से हम जो है समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं। तो ये गोस्वामी परिचाय का प्रकाशित कब हुई? 2056 में हुई। अब लगा लीजिए अंदाज 81 चल रहा है, यानी 30 साल हो गए इसको लगभग। इसमें मैंने शंकराचार्य से पूर्व की झलक, आज मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, पढ़ के सुनाऊंगा। ये 2 पेज में है, और उसके बाद में एक आलेख लिखा है गोपति अर्थात गोस्वामी। तो मैं चाहता हूँ कि ये शंकराचार्य से पूर्व की झलक, तो आप लोगों ने बहुत
जगह पढ़ी होगी, बहुत सी पुस्तकों में, पत्रिकाओं में, स्मारिकाओं में, और हमारे विद्वान अनेक गोस्वामी जन समय समय पे आपको बताते रहे हैं। मैं आपको एक नया जो मैंने खोज की है, आप उसे अंदाज लगाइए और देखिए कि गोपति पहले क्या है। गोस्वामी को सायण नाम के बहुत बड़े वेद भाष्यकार हुए, वेदों का जो उन्होंने भाष्य लिखा है, उन्होंने गोपति का अर्थ गोस्वामी किया है। तो इससे हमें पता चलता है कि पहले गोपति कहे जाते थे और पति यानी स्वामी होता ही है, तो इसलिए उसका अर्थ गोस्वामी कर दिया गया। फिर गोस्वामी अंतराल से गोस्वामी लिखने लगे होंगे लोग। तो अब देखिए, मैं गोपति अर्थात गोस्वामी लेख को लेकर के मैंने कोशिश की है कि गोपति कौन कौन है। इंद्र को भी गोपति कहा गया है, भगवान शिव को भी गोपति कहा गया है, बृहस्पति जी को भी गोपति कहा गया है। तो ये कहाँ कहा गया और ये इनका संबंध अपने गोस्वामी से भी कहीं है क्या, ये लेख देखिए जरा। शोधपूर्ण लेख है, मेरी अल्प बुद्धि से मैंने प्रयास किया है, सुनिए आप। प्रसिद्ध वेद भाष्यकार सायणाचार्य ने वेदों में आए गोपति शब्द का अर्थ गोस्वामी किया है। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में इंद्र को गोपति कहा गया है। यथा अभिप्र गोपति गिरीन्द्र मर्च यथा वेदे सुनु सत्यस्व सत्यतिमा। वही अथर्ववेद में बृहस्पति को भी गोपति कहा गया है। ये बृहस्पति देवगुरु गुरु वाचस्पति अंगिरावंशी, इनको अंगिरस भी कहा गया है बृहस्पति जी को, जो देवगुरु हैं उनको। और नाम वाले ऋषि हैं जो एक ग्रह के रूप के एवं देव के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो ग्रह भी माने जाते हैं, देवता भी माने जाते हैं। यथा तो सत्येन मनसा गोपति या नाम इखण्यन्तः धीभिः अथर्ववेद। इसी प्रकार शिव को शिव पुराण में उत्तरोत्तर गोपति गोप्ता ज्ञानगम पुरातन कहकर गोपति संज्ञा से विभूषित किया गया है। देखिए यहाँ पर शिव पुराण अथर्ववेद और दूसरे अथर्ववेद को मतलब वेद से, और इससे मैंने उदाहरण दिया है आपको कि बृहस्पति भी गोपति कहे गए हैं, इंद्र भी गोपति कहा गया है, और भगवान शिव को भी गोपति कहा गया है। अब देखिए आप, सर्वप्रथम इंद्र गोपति से गोस्वामियों का संबंध देखिए। पंचविंश ब्राह्मण का एक कथानक है, पंचविंश ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है, उसमें कथानक आता है जिसमें इंद्र 3 यतियों को क्रमशः छात्र विद्या, वैश्य विद्या, ब्रह्म विद्या सिखाते हैं। ध्यान से सुनिए आप। उक्त विद्या सीखने वाले यति का नाम उक्त ग्रंथ में बृहदगिरि उल्लेखित है। अब इंद्र जिन्हें ब्रह्म विद्या सिखा रहे हैं उनका नाम देखिए गोपति कहा गया है, सब ध्यान में रखिएगा इंद्र को। तो इनका नाम बताया बृहदगिरि। यह गोपति इंद्र से गोस्वामी नाम मिलने का संकेत है। इसी प्रकार गोस्वामियों का बृहस्पति अंगिरा जिन्हें भी गोपति कहा गया है। अब देखिए आप, बृहस्पति को संभवतः इन्हीं के वंशज होने के कारण गोस्वामी को भी सभी जन गुरु कह करके संबोधित करते हैं। ये मैंने अनुमानित कहा है, मेरा अनुमान है कि शायद इसलिए इस समाज को गुरु कहा जाता है, क्योंकि बृहस्पति भी देवगुरु हैं और उनका भी संबोधन गुरु है, उन्हें भी गुरु कहा गया है। और बृहस्पति के लिए भी गुरु नाम रूढ़ है। लोग बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं। गोस्वामी शिव भक्ति से अधिक प्रयोजन करते हैं। इनके मूल पुरुष बृहस्पति भी शिव प्रसाद से ही देवगुरु पर प्रतिष्ठित हुए हैं। ये जो गोपति भगवान शिव हैं, उन गोपति भगवान शिव ने ही बृहस्पति को भी गोपति बनाया है, यानी उनको जो है देवगुरु की जो पदवी दी है भगवान शंकर ने दी है। उनको बृहस्पति को। इस प्रकार इन तीनों का भी परस्पर निकट का संबंध है। भौतिक संबंधों की दृष्टि रखते हुए हम कह सकते हैं कि शिव के भक्त बृहस्पति हुए। सुनिए आप, ध्यान दीजिए उधर से। शिव के भक्त बृहस्पति हैं तथा बृहस्पति इंद्र के गुरु हैं। बृहस्पति कौन है? इंद्र के गुरु हैं। और ये तीनों गोपति से गोस्वामी कहीं ना कहीं जुड़े हुए दिखाई देते हैं। यानी देखिए, मैंने कोशिश की है, प्रयास किया है एक छोटे से लेख में कि 3 गोपति हैं, इंद्र और बृहस्पति और भगवान शिव। तो
हमने इंद्र का उदाहरण दिया कि वहाँ से ब्रजगिरी नाम का एक उनको ब्रह्म विद्या सिखाई आपको, ये कहीं न कहीं जोड़ रहा है आपने, ये क्योंकि ये भी गोपति हैं। अब दूसरे गोपति कौन, बृहस्पति है, तो इनका भी पता दिया आपको कि किस प्रकार से अंगिरावंशी माने जाते हैं। और कहीं कहीं कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि अंगिरा से अंगिरी, और अंगिरी से मतलब शब्द टूटते टूटते गिरी हो गया, अपभ्रंश हो गया उसका, तो इस प्रकार से गिरी उपनाम आया। तो ये छोटा सा लेख मैंने आज आपको बताया। इसी प्रकार से अब आगे शैव वैष्णव गोस्वामी में अभिन्नता क्या है, मैं आपको दूसरे एपिसोड में, दूसरे वीडियो में बताऊंगा। और मैं चाहूँगा कि आप इसे ध्यान से सुने और अपनी प्रतिक्रिया दें। ये गोपति से कहीं गोस्वामी कहाँ, कहीं कितने जुड़े हुए, कितना संबंध इनका हो सकता है, ये मैंने अपने प्रयास से और जैसी मेरी मान्यता उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। आप अपने विचार देने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत ओम नमो नारायण।